चालू हो गया। तो अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं वेक्टर का, और वेक्टर में पढ़ने वाले हैं सदिश के बारे में। और सदिश का आज पहचान पढ़ेंगे। ये जो तीर बनाए हैं, इस तीर को हम लोग वेक्टर कहते हैं, और इसका हिंदी होता है सदिश। वेक्टर को सदिश कहते हैं। और वेक्टर की जो पीछे होते हैं यहाँ पे, इसको हम टेल कहते हैं, जिसका हिंदी होता है पूंछ। और जो आगे होते हैं इसको हेड कहते हैं, और इस हेड को हम शीर्ष बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जिसको प्रारंभिक बिंदु के नाम से बोला जाता है। प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है शुरू का बिंदु, जहां से चलना शुरू करता है। यहां से कोई चीज जब चलना शुरू करेगा तो उसको प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे। और ये वाले का एक नाम और है, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इसका हिंदी होता है अंतिम बिंदु बोलते हैं, अंतिम बिंदु। और अंतिम बिंदु का मतलब होता है जहां पे लास्ट पॉइंट होता है उसको अंतिम बिंदु बोलते हैं। यहां से कुछ ही चलेगा तो इसको हम प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे, और यहां जब जाके रुकेगा इसको अंतिम बिंदु बोलेंगे। तो ऐसे हमने वेक्टर के बारे में समझा है कि फिजिक्स में अगर तीर के बारे में कहा जाएगा, फिजिक्स में तीर के बारे में, तो इस तीर को हम वेक्टर पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको सदिश, और पीछे टेल होता है और आगे हेड होता है। टेल को पूंछ, हेड को शीर्ष। टेल का एक और नाम इनिशियल पॉइंट, इसका एक और नाम टर्मिनल पॉइंट। इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, इसको अंतिम बिंदु बोलते हैं। अब इसके आगे और समझेंगे, इस टॉपिक के आगे फिर देखते हैं कि इसके आगे फिजिक्स में याद रखेंगे, जब फिजिक्स का मैथ बनाएंगे, फिजिक्स का मैथ, तो ये जो लाइन खींचा गया, इस लाइन को बोलते हैं लाइन सिगमेंट बोलते हैं, लाइन सिगमेंट बोलते हैं। और इसका हिंदी होता है रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड। यानी फिजिक्स में जब हम लोग इसका मैथ बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो इस लाइन को, जो बीच वाली लाइन है, इस लाइन को रेखाखंड लाइन सिगमेंट कहते हैं, लाइन सिगमेंट कहते हैं। याद रखेंगे सारे बच्चे। तो हमने एक टॉपिक और समझा, अगली टॉपिक पे और ध्यान देते हैं। फिजिक्स में अगर कोई तीर ऐसे दिख रहा है तो इस तीर का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए हम एबीसीडी का सहारा लेंगे। बड़ा लेटर का एबीसीडी का सहारा लेंगे, बड़ा लेटर कैपिटल लेटर, और इस लेटर के ऊपर इसके माथे पे क्या होगा, तीर का निशान होगा, तीर का निशान होगा। अब पूछा जाए कि ये एरो कहां जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ए वेक्टर इज गोइंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसका हिंदी होगा कि ए सदिश ऊपर की दिशा की ओर जा रहा है, ए सदिश ऊपर की दिशा की ओर जा रहा है, ऐसे बोलेंगे। अगर यही तीर नीचे की तरफ दिखाई देगा तो इसके नेम को हम बदल देते हैं बी वेक्टर। यहाँ बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, दोनों जगह कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको बोलेंगे बी वेक्टर इज गोइंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब कि बी वेक्टर जो है वो नीचे की दिशा की ओर आ रहा है, नीचे की दिशा की ओर मतलब जा रहा है। तो फिजिक्स में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको मिलेगा। आगे देखते हैं कि डायरेक्शन के बारे में पता करेंगे। डायरेक्शन के बारे में ध्यान देंगे सारे बच्चे। डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं डब्ल्यू, इसको बोलते हैं ई। डायरेक्शन के बारे में देखिए, इस एन का पूरा नाम जो होता है नॉर्थ, इसका पूरा नाम होता है साउथ, इसका पूरा नाम होता है ईस्ट, इसका पूरा नाम जो होता है वेस्ट होता है। वेस्ट को हम पश्चिम कहते हैं, साउथ को हम दक्षिण कहते हैं, ईस्ट को हम पूरब कहते हैं, नॉर्थ को हम उत्तर कहते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, इसमें डायरेक्शन के बारे में पता करना होगा। तो ये एनएस, आइए इसको डब्ल्यू ई कहेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में जो हम अभी समझ रहे हैं, वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये हम लोग का डायरेक्शन हो गया, जो सारे बच्चों को अभी पढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे देखते हैं। सारी चीजें घर पे आप जाने के बाद इसको आप रिपीट करोगे। वेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ध्यान से देखना है, जिसको बोलते हैं टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये क्या होते हैं?
इसका हिंदी होता है दो सदिश का दो सदिशों का गुणनफल बोलते हैं, दो सदिशों का गुणनफल। अभी दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए सदिश को गुणा करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए चूंकि सब इंग्लिश में ही है, ये मत दिमाग लगाएंगे कि हम लोग बिहार बोर्ड के हैं तो हिंदी में, कुछ ऐसी चीजें जो इंग्लिश में ही समझ में आती है आपको, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ। तो सदिश का गुणा करने का दो तरीका होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में डॉट कहते हैं, डॉट गुणनफल कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हिंदी में क्रॉस गुणनफल कहते हैं, क्रॉस गुणनफल कहते हैं। अब ये याद रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये बिंदु हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये क्रॉस का चिन्ह हो गया, क्रॉस का चिन्ह हो गया। तो डॉट मतलब ये बिंदु वाला गुना, ऐसे क्रॉस देगा तो ये क्रॉस को गुना बोलेंगे। अब इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। इसका एक और नाम होता है जिसको ऐसे बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हिंदी में अदिश गुणनफल कहते हैं, अदिश गुणनफल। इसका जो हिंदी होता है इसको हम सदिश गुणनफल कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, सदिश के बारे में कुछ इसके बारे में जानकारी किया, जो आगे चल के आप सभी बच्चों को इसके बारे में पढ़ना है। और वेक्टर के बारे में आज कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम लोगों ने अर्जित की। अगली एक टॉपिक देखते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ऑर्थोगोनल, एकदम बोर्ड की तरफ आप ध्यान देंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसका हिंदी होता है समकोणिक सदिश। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है इसको देखते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर सदिश, समकोणिक सदिश। देखिए इसको ध्यान से, एक सीधा लाइन खींचे, एक ऐसे लाइन खींचे, चाहे इसको भी हटाइए, ध्यान दीजिए। एक सीधा, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, और तीर का निशान दोनों साइड में। और इस लाइन को एक्स नाम देंगे, इस लाइन को वाई बोलेंगे, इस लाइन को जेड बोलेंगे, जेड, एक्स वाई जेड। ये बोलेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हिंदी में अक्ष बोलेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहां 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखेंगे सारे बच्चे। 90 डिग्री का चारों तरफ कोण बनता है। और इस बिंदु को ना हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, ओ से डिनोट, याद रखिएगा, ओ बोलेंगे, जीरो नहीं, ओ। जो एक्स की तरफ जाता है इसको आई बोलते हैं, वाई की तरफ जाता है इसको जे बोलते हैं, और जो जेड की तरफ जाता है इसको हम के बोलते हैं, के। छोटा आई, छोटा जे, छोटा के लिखना है, तो साइज में छोटा लिखना है। अब कोई सोच रहा होगा कि जो ये बनाए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं कैप या क्राउन कहते हैं, कैप या क्राउन पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे इतनी सारी चीजें हमारी क्लास में आ रहा है, जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी तैसे वैसे आपके पास ज्ञान इकट्ठा होते चलेंगे और टॉपिक बढ़ते जाएगी, और आप इससे विचलित नहीं होंगे। आप इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, और कॉपी को घर पे जाके इसको रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि समझ में आए। चलिए इसको नोट करते हैं सारे बच्चे।